बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के मुकदमों का जो मामला ज़ेर समाअत है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और वो पेशरफ्त ये है कि जो 7 रुकनी बेंच उस मुकदमे की समाअत कर रहा था, आज वो बेंच भी बिलाखिर टूट गया है। और अगर आज के इस दिन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 7 दिन करार दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत वही पुराने हथकंडे इस्तेमाल करी है, वही पुराने तरीक़ाकार इस्तेमाल करी है कि जब हुकूमत को ये नज़र आने लग जाता है कि उनको शिकस्त हो रही है, जब हुकूमत को ये महसूस होने लगता है कि अदालती महाज पर वो आइनी और कानूनी तरीके से वो जंग नहीं लड़ सकते, उनके पास कोई ऐसे आइनी और कानूनी ऑप्शन नहीं बचे कि वो अपना अदालती महाज पर दफा कर सके, तो फिर हुकूमत जो है वो दो काम बड़े ज़बरदस्त तरीके से करती है। और वो दो काम ये है कि या तो उस बेंच को मुतनाज़ा बना दिया जाता है, या फिर दूसरी जानिब तमाम तर जो तुपों का रुख होता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब कर दिया जाता है। चाहे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो, चाहे सेनेट का कोई इजलास हो, चाहे पार्लियामेंट का फ्लोर हो, चाहे कोई मीडिया टॉक हो, चाहे कोई टॉक शो हो, चाहे कोई जलसा हो, कोई जुलूस हो, कोई रैली हो, कोई भी एक ऐसा मौका जो है हुकूमत अपने हाथ से नहीं जाने देती जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टारगेट ना किया जाए, जिसमें जजेस को टारगेट ना किया जाए, उनकी फैमिली को निशाना ना बनाया जाए। और मकसद और मिशन सिर्फ यही होता है कि इतना शोर मचाया जाए, इतना ववेला किया जाए कि उस सारे केस को जो है वो मुतनाज़ा कर दिया जाए। यही काम आपने देखा कि जब पंजाब और KPK में इंतखाबात का मामला था तो हुकूमत ने कितनी तेज़ी के साथ और कितनी बरीक वारदात डालकर उस सारे केस को जो है वो मुतनाज़ा कर दिया है। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और दो सूबों में पंजाब और KPK में गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर निगरान सेटअप जो है वो अभी तक काम जो है वो कर रहा है, और किसी को कोई नहीं पता कि वो कब तक जो है वो काम करता रहेगा। बहरहाल ये जो आज बेंच टूटा है, इसके हवाले से बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। और हुकूमत ने जो ब्रीक वारदात डाली है, हुकूमत की ये जो ब्रीक वारदात थी, ये चंद मिनटों में वो बज़ाहिर तो नाकाम हो गई है, लेकिन हुकूमत को एक बयानिया तो वो जो है वो ज़रूर मिल गया है। फिर वही तनासब वाली बात होगी, 9 रुकनी बेंच, 7 रुकनी बेंच, 6 रुकनी बेंच, तो वही सारी बातें जो हैं दोबारा आपको सुनने को मिलेगी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, तमाम टॉक शोज़ में, तमाम जो है इजलासों में, सेनेट का इजलास हो, चाहे पार्लियामेंट का इजलास हो, चाहे कोई जलसा हो, जुलूस हो। तो हुकूमत ये तरीक़ाकार जो है आजकल जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रही है। और मामला ये है कि आपके इल्म में है कि 9 मई का वाक़या होता है और जो लोग फ़ौजी तनसीबात के हमलों में मुलविस करार दिए गए, तो जिनका ट्रायल जो है फ़ौजी अदालतों में चलना था, तो कुछ लोगों को जो है वो आर्मी एक्ट के तहत जो है फ़ौजी जो हुकाम के हवाले किया गया। तो उस पर अब ये मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया। जवाद एस ख्वाजा की ये पिटीशन थी, इमरान खान की भी पिटीशन थी, सिविल सोसाइटी की भी पिटीशन थी कि जो सिविलियंस का जो मुकदमे हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में ना चलाए जाएँ। लेकिन इस हवाले से एतजाज़ अहसन साहब की भी पिटीशन थी, उन्होंने और इसके साथ साथ तमाम लोगों ने बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहा कि फुल कोर्ट बना दिया जाए, ताकि किसी को जो है कोई शिकवा ना हो और किसी को कोई इतराज़ का मौका ना मिले। लेकिन क्योंकि जजेस की जो है अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उस हवाले से 9 रुकनी जो लार्जर बेंच बना दिया गया। लेकिन आपने देखा कि काजी फ़ैसल साहब पहले अलग हुए, फिर उसके साथ सरदार तारिक मंसूर साहब अलग हुए। आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जिनका जो है तल्लक है जवाद एस ख्वाजा साहब के साथ, उनकी रिश्तेदारी है, उनके तल्लुकात हैं, उनके फैमिलीज उनके साथ जो है उनके फैमिली रिलेशंस हैं। तो इस हवाले से आज जब समाअत हुई तो अटार्नी जनरल ने सबसे पहले ये आकर सवाल उठाया कि हुकूमत की जानिब से इतराज़ात हैं जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जवाद एस ख्वाजा का क्योंकि रिश्तेदारियाँ हैं, तल्लुकात हैं जैसे मंसूर अली शाह साहब के साथ, तो हुकूमत के ये इतराज़ है कि उनको इस बेंच से जो है अलग होना चाहिए, उनको इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए। हालांकि ये पूरे मीडिया ने रिपोर्ट किया, तमाम लोगों ने इस हवाले से वो आगाह है, बाखबर है कि जब इस केस की समाअत होती है तो उस पहले दिन जैसे मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अगर किसी को कोई इतराज़ है तो मैं बेंच से अलग हो जाता हूँ। लेकिन जो हैरानकुन बात यह है कि उस दिन अटार्नी जनरल ने इतराज़ नहीं किया। उसके बाद 2 समातें होती हैं, उसमें भी कोई इतराज़ नहीं हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि 4-5 रोज़ के बाद जो है अब आज उस पर इतराज़ उठाया गया। लेकिन खैर आज जो जैसे मंसूर अली शाह साहब हैं वो बेंच से अलग हो गए हैं, तो 6 रुकनी बेंच जो है अब दोबारा इस केस की समाअत कर रहा है।
जो मैं सामने आपके रख देता हूँ कि जब ये केस की समाअत हुई तो हुकूमत ने जो इतराज़ उठाया, उन्होंने अटारनी जनरल ने कहा कि एक दरख्वास्त गुजार जस्टिस मंसूर अली शाह के रिश्तेदार हैं, यानी कि जस्टिस जवाद ख्वाजा जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो जस्टिस मंसूर अली शाह के रिश्तेदार हैं, और ये इतराज़ है हुकूमत की जानिब से कि उसको इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटारनी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या आप तनाज़ा चाहती हैं। मुझे उस पर अटारनी जनरल ने कहा कि मुझे हिदायत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच का हिस्सा ना हो। तो इस पर उमर बंदियाल ने कहा कि आपकी मर्ज़ी से बेंच नहीं बनाया जाएगा, किस बुनियाद पर आप जस्टिस मंसूर अली शाह पर इतराज़ उठा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की अहलियत पर किस को शक नहीं है कि नहीं होना चाहिए, और ना उस पर किसी को कोई इतराज़ होना चाहिए। इस पर अपना जो वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने भी बात की। उन्होंने कहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहले दिन कहा था कि इतराज़ है तो बता दें, आज का दिन मुल्क के लिए अफसोसनाक दिन है, और 2 दिन का जो है वक्त इस्तेमाल किया गया, और जो है इसके बाद जो है इतराज़ उठाया गया। बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो बेंच से अलग हुए, तो उन्होंने कहा क्योंकि मुझ पर इतराज़ किया गया तो लिहाजा मैं इस बेंच से अपने आप को अलग कर लेता हूँ, और बेंच जो है वो फिर टूट गया। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अदालत ने पहले भी तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है, अदालत के फैसलों पर अमल इखलाकी ज़िम्मेदारी है, हमारे पास फैसलों पर अमल के लिए कोई छड़ी नहीं है। बहुत से लोगों के पास छड़ी है, लेकिन उनकी इखलाकी अथॉरिटी क्या है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के दिमाग से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटारनी जनरल से मुकालमा किया। उन्होंने कहा कि कभी कहा जाता है बेंच दुरुस्त नहीं बनाया गया, आप हम ख्याल जजिस का ताना देती हैं, आप करना क्या चाहते हैं। हमने हमेशा तमल का मुज़ाहरा किया है, हमने अदालती फैसलों पर अमल दरामद ना करने वालों को सज़ा नहीं सुनाई। हम समझते हैं कि ये वक्त एक कदम पीछे हटने का है। तो इसके बाद तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अभी हम जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम कुछ देर बाद वापस आएंगे। बहरहाल जो है जब बेंच वापस आया तो एक कुर्सी हटा दी गई। 6 रुकनी बेंच जो है अभी इस केस की समाअत कर रहा है। सुलेमान को राजा साहब के दलाइल जारी हैं, और इसके बाद जो लतीफ़ खोसा साहब और इत्तेज़ाज़ हसन साहब ने जो मीडिया टॉक की है, उसमें उन्होंने यही कहा है कि जो कोई शर्म होती है, कोई हिया होती है, कि किस तरीके से बड़ी चालाकी के साथ जो है जब हुकूमत को नज़र आने लग जाता है कि अब वो मुकदमा हार रहे हैं, जब उनको ये शिकस्त नज़र आने लग जाती है, तो फिर वो इस तरह के टैक्टिक्स जो हैं वो यूज़ करना शुरू कर देती हैं कि जजिस को मुतनाज़ा बना दिया जाता है, और उसका मकसद ये होता है कि डिले टैक्टिक्स किए जाएँ, वक्त लिया जाए, ज़्यादा चीज़ों को जो है उसका जो है तूल दिया जाए, ताकि उनका जो फ़ैसला है जो है वो ना होने पाए। और ये इनका पुराना तरीका कार है। और आपने यही देखा कि जो पंजाब और KPK में जो इंतखाबात का मामला था, आइन और कानून में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ था कि जो इंतखाबात हैं वो होने हैं, और इंतखाबात जो है उसके बाद फिर नहीं करवाए गए। और फिर आपने देखा कि वही पहले 9 रुकनी बेंच, फिर 7 रुकनी बेंच का रोना रोया गया, फिर 5 रुकनी बेंच का रोना रोया गया, फिर 3 रुकनी बेंच का रोना रोया गया। फिर फैसले को जो है तनासब के हवाले से उस पर बहुत सारी बातें की गई, लेकिन उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं किया गया। और इसके साथ साथ अब भी यही होगा कि जब फैसला आ जाएगा, ये 6 रुकनी बेंच जो है अपना फैसला अगर सुना देता है, जो भी इसका फैसला आता है, तो फिर भी हुकूमत यही करेगी। आज आप लिख के रख लें, अभी आज रात के आप टॉक शोज उठा के देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हुकूमत जो है यही बातें कर रही होगी कि जी ये अब ये हमें ये 6 रुकनी बेंच जो है ये फैसला दे रहा है। हर एक जज उठा, फिर काजी फैसल साहब उठे हैं, तो फिर वही बयानबाजी होगी जो आपको जो है वो पहले नज़र आ रही है। लेकिन मामला ये है कि हुकूमत जो है वो अपना ये जो एक तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रही है, हुकूमत को इसका अंदाज़ा नहीं है कि आने वाले दिनों में इन पर क्या जो असरात जो हैं वो मुरतब होंगे। क्योंकि जब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ज़्यादा मुतनाज़ा कर देंगे, इस कदर चीज़ें जो अगर आप वो कर देंगे, तो उसके बाद फिर जो है वो चीज़ों की क्या रह जाएगी। क्योंकि मामला ये है कि प्रॉब्लम इस चीज़ का है कि आपको जो फैसला पसंद नहीं आता, आप बेंच को मुतनाज़ा बना देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को जो है आप मुतनाज़ा बना देते हैं। और आज भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान अटारनी जनरल पर बड़े बरहम हुए। उन्होंने कहा कि हमें लाइक माइंडेड जजेस कहकर पुकारा जाता है। उन्होंने कहा कि आप एक आला दर्जे के वकील हैं, आप पर अदालत को एतमाद है। ये जजेस पर इतराज़ करने के तसलसल की एक कड़ी है। पहले हुकूमत ने बेंच के तनासब को मामला उठाए रखा, बुनियादी हकूक़ के मामले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट में हमें लाइक मैंडेट जजेस कहकर पुकारा जाता है। हुकूमत क्या करना चाहती है, हमने इंतखाबात केस में तो उन्हें अदालत की कार्रवाई से गुरेज किया।
अब हम समझते हैं कि वक्त एक कदम पीछे हटने का है, हक और सच की इखलाकी जिम्मेदारी इस अदालत की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आज़म से पूछें कि किस रिश्तेदारी की बुनियाद पर एतराज़ क्यों उठाया गया, किसी की रिश्तेदारी की बुनियाद पर क्यों एतराज़ उठाया गया। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत हसास हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह वो इंसान नहीं कि उनकी रिश्तेदारी फैसले पर असरअंदाज हो। सुप्रीम कोर्ट को दागदार ना करें, तज़हीक मत करें। हुकूमत क्या पैगाम देना चाहती है, ये चीज़ें जो हैं की गई। बहरहाल लतीफ़ खुद साहब कहते हैं कि आज का ये तारीख़ का सियाह तरीन दिन है। और सुलेमान अकबर राजा साहब का भी कहना था कि बुनियादी हकूक़ का केस है, बेंच पर एतराज़ नहीं बनता था और जस्टिस मंसूर अली शाह अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि मैं अपने कंडक्ट अच्छी तरीके से जानता हूँ, कोई एक उंगली भी उठा दे मैं फिर कभी उस बेंच का हिस्सा नहीं रहता। इमरान खान के वकील हामिद खान ने भी इस मौके पर कहा कि इतराज़ की कोई हैसियत नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब मोअज़्ज़ज़ जज खुद ही माज़रत कर चुके हैं। बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं, अब देखते हैं कि क्या होता है। हुकूमत फिर वही चीज़ें कर रही है जो हुकूमत जो है पिछले 5-6 माह से जो है उसी चीज़ को लगी हुई है। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें अभी आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर व मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।